एनईसीसी ही पूरे प्रदेश इवन पूरे हिंदुस्तान में अंडे के रेट में जो तबाही का कारण है वो एनईसीसी है। तत्काल प्रभाव से इस असंवैधानिक प्रक्रिया में जो संलिप्त है ऐसी एजेंसी, उसको तत्काल प्रभाव से जो है सरकार को रोक लगानी चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पशुपालन निदेशालय में कुक्कुट समिति के द्वारा आज धरना दिया जा रहा है। क्या जो है मुख्य मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे और ये धरना जो है वो एक दो जो एकाधिकार कंपनियां बनाई हुई हैं अंडे पे, एनईसीसी और वेंकीज, उनके खिलाफ है। सरकार से हम निवेदन करने आए हैं कि ऐसी कंपनियां जो अंडे के रेट का निर्धारण लागत मूल्य से लगातार कम करती हैं और उस रेट पे खुद ही अपनी कंपनियों से अंडा प्रोक्योर करा के उत्तर प्रदेश और अन्य स्टेट में कोल्ड स्टोरेज करती हैं नियम विरुद्ध, जबकि FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो गैजेट जो भारत सरकार का आया था 2023, उसमें ये प्राविधान है कि अंडा जो कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा उसकी सेल्फ लाइफ 35 दिन होगी। रखने से पहले उस पर अमिट सही से अंडे के ऊपर डेट ऑफ लेइंग, किस दिन रखा गया और रखने के बाद वो 3 दिन में यूज़ होगा, ऐसा डिक्लेरेशन अंडे पे होना चाहिए। इन सब नियमों को ताक पे रख के एनईसीसी और उनके पोषित ट्रेडर्स अंडे को ₹2.80 भी पिछले साल गिरा के अंडा वो प्रोक्योर करके स्टोर किए थे। इस सीजन में भी दिसंबर में ही रेट ₹6.27 से गिर के ₹3.90 तक आ गया, और इसलिए क्योंकि वो इस रेट पे अंडे का भंडारण कर सकें और बीच में कभी भी 1 महीना 1.5 महीने के अंदर वो अचानक 10 से 15 दिन के लिए वो रेट शूट करते हैं 5 साढ़े 5, और उसमें सारा करोड़ों अंडा अपना बेच करके प्रॉफिट कमा लेते हैं और फार्मर ठगा सा महसूस करता है। हमारा ये कहना है कि जब अंडे के भंडारण की एक नियमावली बनी हुई है तो हम उस नियमावली के तहत भंडारण के लिए क्यों नहीं कहते हैं? क्यों हमारी सरकारें, हमारा शासन ये इनको लिबर्टी देता है कि वो अनिश्चित काल तक अंडा भंडारण करें जिससे क्वालिटी खराब होती है? उपभोक्ता का अधिकार है कि उसको अच्छा खाद्य पदार्थ मिले। एक तरीके से देखा जाए कि इस जो प्रक्रिया है, जो नोटिफिकेशन है FSSAI, उसका उल्लंघन हमारे उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन भी है। राइट टू फूड जो है उसमें हमको अच्छा खाना मिले, ये हमारा अधिकार है, लेकिन हम उनको एक्सपायर्ड अंडा खिलाते हैं जबकि उसकी नियमावली। तो पहले ही हमारी शासन से मांग है कि उस नियमावली को इम्पोर्स कराया जाए, एक शासनादेश कराया जाए, निर्गत कराया जाए कि उत्तर प्रदेश में जो भी अंडा स्टोर होगा वो नियमों के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। पहला, निदेशालय में आप लोग धरना दे रहे हैं, डायरेक्टर से भी मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला डायरेक्टर की तरफ? देखिए, हमारा एक शासनादेश फरवरी 2023 में हुआ था और वो इन्हीं ट्रेडर और एनईसीसी के दबाव में सरकार को स्थगित करना पड़ा था। उसके लिए नेफ्सकॉन जैसी कंपनी को हायर किया गया, उसने रिपोर्ट भी लगाई, हमारे मिनट्स भी हैं, जिसमें नेफ्सकॉन ने कहा कि रेफ्रिजरेटेड व्हीकल के मामले को छोड़ के बाकी कोई मसला ऐसा नहीं है जिस पे कोई डिस्प्यूट हो और इसको शासनादेश कर देना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि जिस बिंदु पे अभी तक डिस्प्यूट है उसको छोड़ के बाकी जो भी बिंदु हैं उन पे शासनादेश तुरंत निर्गत किया जाए। दूसरा है, वेंकीज लेयर का चिक्स सप्लाई करती है और फार्मरों को इसलिए बाध्य करती है कि उस पर वो एनईसीसी, उसकी जो संस्था है सहयोगी, उसको ₹1 डोनेट करें। इसके लिए वो बाध्य नहीं कर सकती है। इसके लिए भी एक शासनादेश हो कि वो फार्मर की कॉल है कि आपकी सहयोगी संस्था को ₹1 देना चाहता है या नहीं देना चाहता, उसके लिए बाध्यता नहीं होनी चाहिए। और एनईसीसी ही पूरे प्रदेश इवन पूरे हिंदुस्तान में अंडे के रेट में जो तबाही का कारण है वो एनईसीसी है। तत्काल प्रभाव से इस असंवैधानिक प्रक्रिया में जो संलिप्त है ऐसी एजेंसी, उसको तत्काल प्रभाव से जो है सरकार को रोक लगानी चाहिए। पशुपालन मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, उनसे भी कभी मुलाकात हुई इस विषय? मेरी धर्मपाल जी से मुलाकात तब हुई थी जब ये शासनादेश निर्गत हुआ था, और धर्मपाल जी से ही एनईसीसी और वेंकीज जैसी संस्थाओं ने मिलकर ट्रेडरों ने दबाव डालाकर, क्योंकि वो अपनी मनमानी उस शासनादेश में नहीं कर पा रहे थे, हमारा शोषण नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने हर साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया और रातों रात उनकी बातें सुनी गई और उनके हिसाब से उस शासनादेश को पलट दिया गया। लेकिन फार्मर अगर यहाँ पे अपना लाइवलीहुड डिस्ट्रॉय कर रहा है, फार्म बंद हो गए। अगर 2 करोड़ 84 लाख का फार्म था तो आज 1 करोड़ 24 लाख के फार्म बंद हैं।
उसके बावजूद हमारी सरकारें, हमारा मंत्री नहीं सुन रहा है। और मंत्री जी तब कहाँ कैसे सुन लेते हैं जब वो शासनादेश होने के बाद ट्रेडरों की लाबी पहुंचती है और 22 से 24 घंटे के अंदर उसके स्थगन का आदेश कर दिया जाता है। तो हमारे साथ सरकार और हमारे मंत्री को भी ये सोचना चाहिए कि वो फार्मर के साथ खड़े हों। हम सरकार के साथ खड़े हैं और खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे, लेकिन ये उनका भी उत्तरदायित्व है कि वो भी फार्मर के साथ खड़े हों।